हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को आज निर्देशांक ज्यामिति जो सबसे कॉम्प्लेक्स चैप्टर माना जाता है, जटिल चैप्टर माना जाता है, बट मैं आपको सरल तरीका से सिखाने का प्रयास करूंगा। आप मेरे साथ आइए। क्लास 10 7.8 आपको बहुत खूबसूरती से समझ में आएगा कि क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है और बनावट की क्वालिटी क्या है और आपकी सोच की क्वालिटी क्या है। तो सबसे पहले मैं चैप्टर का नाम आपको परिचय कराता हूँ, निर्देशांक ज्यामिति। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि इंग्लिश भी सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इंग्लिश में भी नाम आप जानेंगे इस चैप्टर का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, दूरी सूत्र। इस पूरा फंक्शन को समझने में आपको 2 से 4 मिनट का समय लगेगा। आप जब इस कंसेप्ट को पूरी तरह समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन आसान दिखने लगेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति में आपको सिखाऊंगा 7.1 का क्वेश्चन, जिसमें आपको पहले कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको निर्देशांक ज्यामिति का दूरी सूत्र, उससे पहले हम चलेंगे एक जगह, जिसका पहले थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ी सी जानकारी, रूल रेगुलेशन जान लेंगे। इसके बाद मैथ को पढ़ने में एक मजा ही अलग मजा ही आएगा। जब कंसेप्ट जान जाएंगे तो आपको पढ़ने का मजा कुछ और ही होगा। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले बताऊं कि निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर में आपको एक बिंदु है, इस बिंदु को समझना होगा। ये बिंदु जो पॉइंट है, इस पॉइंट का दो वैल्यू होता है, एक होता है एक्स का मान और एक होता है वाई का मान, जैसा कि आप जानते भी होंगे। तो एक बिंदु दो मान को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई बिंदु, मान लीजिए ये बिंदु है, इसका नाम ए है, ये दो बिंदु को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पहला बिंदु हो सकता है 4, दूसरा बिंदु वाई, मतलब पहला बिंदु, एक बिंदु दो मान को रिप्रेजेंट करता है, यानी दो बिंदु को बतलाता है। जिससे पहला को हम एक्स बोलते हैं, दूसरा को एक्स का मान 4 हो जाएगा और वाई का मान 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से कोई भी बिंदु में अगर एक बिंदु है तो वह दो मान को बतलाएगा, पहला एक्स का वैल्यू, दूसरा वाई का वैल्यू। आपको ये जानना बहुत जरूरी है। एक बिंदु कितने मानों को बतलाता है, तो दो मानों को बतलाता है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, पढ़ते पढ़ते आप लोग जान जाइएगा। मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर है, इस बिंदु का जब वैल्यू लिखेंगे तो दो मान लिखना होगा। एक मान लीजिए कोई भी वैल्यू हो सकता है, -4, 5 यहाँ पर वैल्यू हो सकता है। उसी प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आने लगेगी। सबसे पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लीजिए पहला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला होना, आपको फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बिंदु ए है और बिंदु यहाँ पर बी है। बिंदु एक जो है यहाँ पर है, इसका ए नाम है, इसका बी नाम है। तो पहला बिंदु है तो इसका दो वैल्यू हुआ, एक्स और वाई, x1 y1। इस बिंदु का वैल्यू x2 और y2 है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको पता करनी है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको निकालनी है कि दोनों बिंदु कितना दूरी पर स्थित है एक दूसरे से। दोनों बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो पहला बिंदु यहाँ हो गया, दूसरा बिंदु यहाँ हो गया आपका। तो दूरी सूत्र से आप इस क्वेश्चन को बारीकी से हल कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दूरी सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र पर ए बी, जो ए बिंदु ए है, बिंदु बी है, दूरी ए बी बराबर हो जाएगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। लेकिन यही बात एनसीईआरटी में अलग तरीके से लिखा हुआ है। मान लीजिए दूरी सूत्र निकालना है मुझे, दूरी, तो अंडर एनसीईआरटी बुक में देखिएगा आप, तो आपको नजर आएगा कि वहां पर एक अलग सूत्र दिया है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये देखिए x2 से स्टार्ट हो गया या x1 से, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों का वैल्यू एक ही होगा। इस फॉर्मूला से आप बनाइए या इस फॉर्मूला से बनाइए, दोनों सेम फॉर्मूला है, बट आपको दिख रहा है अंतर, कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। फॉर्मूला आप सिंपल तरीका से याद करने का प्रयास कीजिए। दूरी सूत्र के मदद से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये पूरा सेम चलेगा रूट के अंदर। ये आप दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं।
ये तो पहले आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा। इस फॉर्मूला को आप समझ लीजिएगा तभी गणित को हल कर सकते हैं। तो बारीकी से एक एक पॉइंट आप समझिए। 7.1 मैं आपको वादा करता हूं कि बहुत आसानी से समझा दूंगा, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति लोग कॉम्प्लेक्स चैप्टर मानते हैं। मैं आपको एक सिंपल चैप्टर बना कर दूंगा उसको। आप प्रयास कीजिए मेरे साथ धीरे धीरे बढ़ने का, पढ़ने का। आपको एक अलग ही अंदाज में क्वेश्चन हल करने का तरीका मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि दूरी सूत्र के मदद से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट क्या कहता है कि ये पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको फाइंड करना है। तो पहले फॉर्मूला पर आपको समझना होगा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है मैं आपको अगला वीडियो में बताऊंगा, ये फॉर्मूला का निर्माण कैसे हुआ है। चलिए दूसरा देखते हैं फॉर्मूला मूल बिंदु से। अच्छा, मूल बिंदु सबसे पहले कहानी बनती है, मूल बिंदु होती क्या है। मेरे भाई आप पढ़े होंगे कि ये पहला जो रेखा है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। एक लंबवत रेखा को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। और दूसरी रेखा जो होती है इसको बोलते हैं वाई अक्ष। दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक दूसरे पर लंबवत होना चाहिए, तभी आप इस निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का भाग हो सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक लंबवत रेखा एक्स अक्ष और दूसरी जो लंबवत रेखा है वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कहने का मतलब काट रही है। जिस बिंदु पर काट रही है उसी काट बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं उसको, मूल बिंदु। मूल बिंदु का वैल्यू होता है हमेशा 0 0। तो आपको यहाँ से ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो मूल बिंदु का परिभाषा क्या है, जब दो अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर एक दूसरे को लंबवत काटती हो तो उस कटान बिंदु को ही मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का वैल्यू यदि मान 0 0 होता है, मूल बिंदु का वैल्यू यहाँ पर 0 0। यहाँ से मान लीजिए मूल बिंदु O है, अब मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, यहाँ से हमको दूर निकालना है। इस बिंदु का हम उल्लेख करेंगे, इस बिंदु का नाम है ए, ठीक है ए। इस बिंदु के बीच की दूरी को फाइंड करना, मतलब ये दूरी जो है मूल बिंदु से है, इस मूल बिंदु से हमें दूरी को पता करना है। तो मूल बिंदु से दूरी जब पता करना होगा तो मुझे ये दूरी सूत्र की उपयोग नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, √x² + y²। इसी फॉर्मूला से आपको बन जाएगा। हाँ, बशर्ते शर्त होना चाहिए क्या उसमें कि मूल बिंदु से पूछे, मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो √x² + y² का वैल्यू इसमें इस सूत्र में रखना होगा। और जब दो बिंदु के बीच की बात करें तो ये फॉर्मूला यूज करना, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगर आप चाहेंगे मूल बिंदु से बनाने के लिए तो मूल बिंदु में आपको वैल्यू 0 0 रखकर इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। तो आपको ये दोनों फॉर्मूला याद करना होगा। इसके मदद से आप दूरी सूत्र वाला जितना भी क्वेश्चन होगा आसानी से बन जाएगा। एक्सरसाइज क्लास 10th में एक्सरसाइज जैसा कि 7.1 है मेरे भाई, 7.1 है, वो आपको आसानी से मैं धीरे धीरे कर एनसीईआरटी बुक्स और बाहरी क्वेश्चन बताऊंगा, जिससे आपका निर्देशांक ज्यामिति बहुत आसान लगने लगेगा। तो आपको ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूरी सूत्र पहला ये लगेगा दो बिंदुओं के लिए, और दूरी सूत्र ये भी है, दोनों दूरी सूत्र है, लेकिन ये मूल बिंदु से है और ये है नॉर्मल दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दूरी सूत्र आपको जहां तक समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं लाइन से एक क्वेश्चन बताऊंगा इस पर आधारित, जिससे और आपको स्पष्ट समझ में आने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में देखते हैं। जय हिंद। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं आपको कंसेप्ट समझा दिया हूं और दूरी सूत्र वाला, और उसी पर आधारित मैं कुछ क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जिससे आपको 7.1 बनाने में थोड़ा सा मदद मिलेगा और उसी मदद से आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो मैंने आपको कंसेप्ट आपको कंसेप्ट समझा दिया हूं पहले ही, तो उसी पर आधारित है ये क्वेश्चन। आप 7.1 एनसीईआरटी बुक निकालिएगा, देखिएगा उसमें दूरी सूत्र, ठीक ना, डिस्टेंस फॉर्मूला वाला, उससे आपको आप देखिए क्वेश्चन, तो उसमें क्वेश्चन आपको बनने लगेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, दो बिंदु है, एक 4 -3 है, एक 8 6 है, -6 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ समझना होगा कितने बिंदुओं के बारे में बात हो रही है।
तो मेरे भाई दो बिंदुओं के बारे में बात हो रहा है और उन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आप परीक्षा में जाइएगा थोड़ा सा टॉपर की भांति बनेगा, क्योंकि नॉर्मल बनाने से आपको नंबर उतना अच्छा मिल नहीं पाता है। तो लिखने का तरीका भी, एक शैली भी अच्छी होनी चाहिए। तो मेरे भाई आओ आपको बतलाता हूँ धीरे 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 समझा समझा के एक पॉइंट। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि दो बिंदु है और उसके बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र के मदद से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसा कि दो बिंदु आपको समझना होगा, बिल्कुल परीक्षा में लिखने का शैली भी बदलना होगा। जैसा कि यहाँ पर दो बिंदु है, एक 4-3 है और 8-6 है, के बीच की दूरी ज्ञात करने की बोल रहा है। तो सबसे पहले परीक्षा में हम जाएंगे और दाहिने साइड में, राइट साइड में हम पहले बिंदु को शो करेंगे। पहला बिंदु यहाँ, दूसरा बिंदु यहाँ, और दोनों को मैच कराएंगे। ठीक है, तो पहला बिंदु का नाम देंगे ए और दूसरा का नाम देंगे बी। अब पहला बिंदु क्या है मेरे भाई, 4 और -3 है। 4 और 3 है, लिखने का शैली थोड़ा सा तिरछा रखेंगे यहाँ पर जो हम ड्रॉ किए हैं लाइन को। दूसरा कितना है, 8 और है -6, 8 और -6 है। दोनों बिंदु को मैंने शो कर दिया। इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको पता करना है। तो दूरी सूत्र से आप डायरेक्ट फॉर्मूला से बना सकते हैं। दूरी सूत्र से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। दूरी सूत्र से मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। आप मेरे इससे पहले एक वीडियो बनाया, उसको देख लीजिए। आप पहले दूरी सूत्र वाला कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर आपको आसान लगने लगेगा। बीच की दूरी ज्ञात करना है। किसकी बीच की दूरी भाई, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो आइए दूरी सूत्र यूज करते हैं। दूरी सूत्र यूज करने से पहले दूरी थी, किसकी दूरी, तो ए और बी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। ए बी लिख देंगे यहाँ पर, ए बी। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसी मान को ये वाला दोनों चारों वैल्यू जो है इसमें पुट कर देना है और सोल्यूशन हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया x1 हो गया, और दूसरा वाला पॉइंट में x2 हो गया। ये तुम्हारा y1 हो गया, ये आपका y2 हो गया। x1 y1 x2 y2 ये आपको पता होना चाहिए, तभी तो जाके इस वैल्यू को आप इसे पुट करेंगे। पहला वाला x1 होता है, दूसरा वाला y। जब एक बिंदु होती है तो वहां दो मानों को रिप्रेजेंट करती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। पहला वैल्यू जो होता है x का और दूसरा वैल्यू y का। एक बिंदु दो मान को बतलाती है। इस बात को आपको लंबे समय तक याद करके रखना होगा। यहाँ पर बिंदु एक है, 4 और -3, x1 और y1 है। यहाँ भी x और y है, तो नामकरण दोनों सेम करने से गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए x1 y1 x2 y2। तो x1 का वैल्यू कितना है, 4 है। इस फॉर्मूला में हम बैठा देंगे डायरेक्ट। फॉर्मूला क्या कहता है, अंडर रूट, कितना है वैल्यू इसका, x1 का वैल्यू कितना है, 4 है, और x2 का वैल्यू कितना है, 8 है। x2 का वैल्यू 8 कर देंगे, होल स्क्वायर प्लस जस्ट के तस उतारते रहेंगे, ब्रैकेट उतारते रहेंगे। y1 कितना है दोस्त, -3 है, और फिर आगे कितना है, माइनस। तो y2 कितना है, देखिए y2 कितना, -6। अब पहले से ही माइनस लगाया फॉर्मूला में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताइए, प्लस हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर +6 लिखेंगे। आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा प्लस कैसे कर दिए आप, यहाँ माइनस प्लस क्यों कर। देखिए y1 का वैल्यू कितना है, -3 रख दिए। और यहाँ पर अगर हम माइनस रखेंगे आगे, y2 का मान कितना है, देखिए -6 है, तो आगे माइनस है, फिर -6 रखेंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर +6 डायरेक्ट लिख दिया है। इससे पहले आपको सीखना होगा कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। अब प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए। गणित के 4 फॉर्मेट होता है, चारों फॉर्मेट को आपको जानकारी होनी चाहिए। 2 का माइनस, 2 का प्लस, माइनस माइनस गुना होगा तो क्या होगा, प्लस। इसी अनुसार से आगे क्वेश्चन फॉर्मूला में ही माइनस था, और फिर यहाँ पर -6, तो माइनस, अगर माइनस यहाँ पर है और y2 का वैल्यू कितना है, तो y2 कितना है, -6, यहाँ -6 रखेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा होगा, +6। उसी अनुसार से मैंने यहाँ पर माइनस को प्लस कर दिया 6। अब इस अंदर वाले को हल करेंगे, जैसे बोर्ड मार्क्स बचपन में हल करते थे। तो अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैंने दूसरा क्वेश्चन ले लिया हूँ। तो 4 में से 8 जाएगा, कितना होगा, -4 होगा, -4 का होल स्क्वायर
प्लस 3 में से 6 हो जाएगा तो 6 रुपया, 3 रुपये कर्ज था, 6 रुपये मेरे पास है, 3 रुपये कर्ज था, कितना बचेगा 3 रुपये, 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए बारीकी से इसको थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाएंगे क्योंकि आगे जगह नहीं है, क्वेश्चन दिया है इसलिए मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ इस अनुसार से। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस वन प्लस हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर कितना 9, 16 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। अब बच्चा लोग परीक्षा में इतना छोड़ देता है, अरे भाई तुम निकाल रहे दूरी, दूरी एक स्पेशल क्वांटिटी होती है, राशि राशि होती है, क्वांटिटी होती है, तो वहां पर आपको देखना होगा दूरी एक राशि है, दूरी को हमेशा 5 छोड़ना उचित नहीं है, इसलिए हम लिखे 5 इकाई। ये आपका परफेक्ट तरीका से बन गया, 5 इकाई आंसर होगा। दूरी सूत्र यूज करेंगे या डेट धीरे धीरे करके बनाएंगे, सब बन जाएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी से आप ऐसे बना सकते हैं आसानी से, बस फॉर्मेट को याद रखेंगे। आप परीक्षा में जाते हैं बस डायरेक्ट हल कर देते हैं 5 आंसर तक, वैसे आपको नंबर नहीं मिलता। क्वालिटी होगी पेपर की, एक अच्छी क्वालिटी होगी, लिखने का तरीका होगा, शैली आपको पता होगा, तब आपको 100 में 100 मिल जाए, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में 100 अंक लाना है तो आपको लिखने का भी शैली बदलना होगा, तरीका थोड़ी सी चेंज करना होगा आपको लिखने का। ऐसा ऐसे लिखिएगा आप फॉर्मेट बना के, आपको बिल्कुल परफेक्ट नंबर मिलेगा। 2 मार्क्स और 2 मार्क्स में कोई कटौती नहीं होगी, तो ऐसे बनाइए। अच्छा ऑब्जेक्टिव भी कुछ आता है इस पर आधारित, मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन सिखलाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालने आ गया होगा। ऐसा घबराहट नहीं है किसी प्रकार की, आप धीरे धीरे इस बात को सीखिए, तभी तो जाके आप सीख पाएंगे कि कैसे कैसे मान इसमें पुट हो रहा है। अब देखिए दो बिंदुओं के बीच का दूरी तो निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि बिंदु 6 और 8 की मूल बिंदु से, यहाँ पर आपको क्वेश्चन की पकड़ होनी चाहिए, तो मूल बिंदु से पूछे तो मूल बिंदु के लिए सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र का यूज करेंगे। दूरी क्या होता है मूल बिंदु से, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस नॉर्मल बना देंगे इसको। अंडर रूट 6 है, ये एक्स का मान कितना 6 है, 6 का स्क्वायर कर देंगे प्लस वाई कितना 8 है, 8 का होल स्क्वायर कर देंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 8 का कितना होता है 64। 36 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना, तो आप दो क्वेश्चन देख रहे हैं कि बीच की दूरी से मैंने आपको बता दिया। अब ये दूसरा क्वेश्चन जो है मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना के लिए बताया। दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो आपको मान चल गया, और मूल बिंदु से जब भी कहे तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से डील कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हूं कि फॉर्मूला क्या होता है मूल बिंदु का, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का पहला वैल्यू है, दूसरा वाई का वैल्यू है, तो एक्स का मान 6 है, 6 पुट कर देंगे, 6 का स्क्वायर और -8 है, -8 का स्क्वायर कर देंगे, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, 100 का बन कितना 10 इकाई। तो दूरी सूत्र से आप इसको हल कर सकते हैं। और मूल बिंदु ध्यान रखना होगा, मेन पॉइंट मूल बिंदु वाला। तो आप दो टाइप से मैंने क्वेश्चन बताया, आपको सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए इतना पर कि 7.1 जो क्लास 10th का क्वेश्चन है, आप पहला देखिएगा क्वेश्चन, उसमें उसपे 3 टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। टाइप 3 नहीं, टाइप 1 ही है, बस 3 क्वेश्चन उसमें दे दिया गया है दूरी सूत्र से। तो आप इसकी मदद से तीनों क्वेश्चन बारीकी से हल कर पाएंगे। अगर नहीं होता है तो मैं अगले वीडियो में आपको लाइन से एनसीईआरटी क्वेश्चन हल कराऊंगा, 7.1 से लेकर 7.3 तक सारा क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं।